A uniform metal chain of mass m and length L passes over a massless and frictionless pulley. It is released from rest with a part of its length L hanging on one side and rest of its length, that is L minus L, is hanging on other side of the pulley at a certain point of time when I equal to L, I नहीं है L है, L equal to x, L by x, the acceleration of the chain is g by 2. The value of x here will be how much? क्वेश्चन की समरी क्या है कि टोटल कैपिटल L लंबाई का एक हमारे पास रस्सी है, उसका कुछ पार्ट इस तरफ है और कुछ पार्ट पुली के उस तरफ है। दोनों अगर बराबर बराबर हो गया तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई एक्सेलरेशन हो, जाहिर सी बात है कम ज़्यादा यहाँ पे रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है रस्सी में, वो है g by 2। तो बताना ये है कि जो आपका स्मॉल l है कैपिटल L की तुलना में कितना होगा, L by 2, L by 3, L by 4, लाइक दैट। क्वेश्चन आपको अगर समझ आया है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डायग्राम को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद में इसी से मिलता जुलता दूसरा डायग्राम बनाएंगे। दूसरा डायग्राम आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, उसकी हेल्प लेंगे। ये एक पुली है और ये अभी मासलेस स्ट्रिंग है, लेकिन हमने यहाँ पर मास लगाया हुआ है। बस वो मास स्प्रिंग में नहीं है, वो मास ब्लॉक में है। आप मास को मानिए कहीं पे भी मानिए, चाहे स्प्रिंग में और चाहे ब्लॉक में। तो अगर दोनों तरफ मास बराबर है तो फिर तो कोई ना ऊपर ना नीचे, सब कुछ इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। मास में जो अगर अनबैलेंस है, ये m1 और m2 अगर बराबर नहीं है, दैट टाइम फिर एक्सेलरेशन आएगा। जो अगर मैं एक m1 थोड़ा ज़्यादा मान लूँ तो ये नीचे जाएगा और m2 ऊपर जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर नीचे होगा, इसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है, गुजारिश है कि आप उसे याद कर लेना। क्या होता है ये, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। क्योंकि अगर याद नहीं करेंगे तो फिर कंसेप्ट की बात आएगी, हो सकता है स्ट्राइक ना करे। अलोंग द स्ट्रिंग आपको नेट फोर्स निकालना है, तो ये हो जाएगा m1g और m2g उसको अपोज करेगा, तो m1g माइनस m2g ये नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड डिवाइड बाई टोटल मास। एनीवे कैसे भी करके आपको इस जगह तक जितना जल्दी हो सके पहुंचना है। फिर क्वेश्चन में जो कहा है उस बात पर आएंगे कि a जो है ना m1 m2 बराबर नहीं है, इसलिए a है और a की वैल्यू g by 2 है। तो यहाँ पर हमने g by 2 ले लिया और अब हमने सॉल्विंग करी तो m1 माइनस m2 ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2m1 माइनस 2m2 ये m1 प्लस m2 के बराबर आ गया। और अब इसको आप एक तरफ कर लो तो ये m1 आ जाएगा, इसको एक तरफ कर लो ये 3m2 आ जाएगा। तो क्या m1 m2 बराबर है? नहीं है ना। यहाँ पर m1 जो है m2 का 3 गुना है, मतलब एक तरफ का मास दूसरी तरफ के मास से अगर 3 गुना हो गया तो फिर यहाँ पर वही होगा क्वेश्चन में जो कहा है, क्या कि g by 2 के बराबर एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को रीड करें, बहुत जल्दी होगा। कह रहे हैं L पार्ट यहाँ पर हैंगिंग है और रिमेनिंग अदर साइड हैंगिंग है। एट अ सर्टेन पॉइंट टाइम L by x द एक्सेलरेशन ऑफ g। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दो आंसर हालांकि पॉसिबल हैं, लेकिन हम लोग जो पहले अकर करेगा, जिसकी जो पहले आ जाए वही यहाँ पर हम लेंगे, क्योंकि शुरुआत में जो L की वैल्यू है वो तो 0 रही होगी। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ना रस्सी का वो तो राइट साइड में रहा होगा, एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर रहेगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे L की वैल्यू, कुछ रस्सी का पार्ट आपने क्या किया, एज्यूम किया कि लेफ्ट साइड में है, तो फिर जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो चेंज करना शुरू किया। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि इधर का जब लेंथ या यू कैन से मास इधर की तुलना में 3 गुना होगा, दैट टाइम यही होगा जो आपने अभी बताया है। हालांकि उल्टा भी करोगे तो भी बात वही बनेगी, इसीलिए मैंने कहा था 2 आंसर आएंगे। तो जो अभी हमने किया उससे ये समझ आया कि L मस्ट बी इक्वल टू 3 टाइम्स L माइनस L। दूसरा जो आंसर आएगा दैट विल बी L माइनस L इक्वल टू 3 टाइम्स L। दोनों निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर
L बराबर 3L माइनस 3L, तो ये आ जाएगा 4L इक्वल टू 3L। तो यहाँ से जो L आएगा दैट विल बी L डिवाइडेड बाई 4/3। ये एक आंसर हुआ। दूसरा आंसर यहाँ से निकलेगा, ये आएगा आपका, इसको इस तरफ कर लो, 4L इक्वल टू L, तो L विल बी L/4। यहाँ पर अगर हम इस आंसर को, इसको आंसर माने तो x की वैल्यू 4 होगी, और अगर इसको आंसर माने तो x की वैल्यू 4/3 होगी। क्वेश्चन में हमें देखना है कहीं 4/3 अवेलेबल तो नहीं है। 4/3 यानी कि 1.33 ये कहीं है नहीं, इसलिए हमारे पास एक ही चॉइस रह जाती है, दैट इज़ 4, डी ऑप्शन ये करेक्ट होगा।